यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा कि वाक़या जारहाना बेइज्जती पर मबनी और इश्तियाल अंगेजी है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फिल के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। OIC एलामिये के मुताबिक ज़रूरी इकदामात से मुतालिक इज्तमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक का वाक़े पर शदीद एहतजाज। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा नजर आतिश। सफ़ीर की बेदखली का भी मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पुरजोर मजम्मत। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलम दीन मुफ्ती नवीद ने कहा कि स्वीडन में आज़ादी इजहार राय के तौर पर मुसलमानों के इजहार राय की तौहीन की गई। इसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का आकाश नहीं है। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्वीडन कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी का स्वीडिश वज़ीर आज़म से सवाल। ओलिफ क्रिस्टोफरसन के आए बाएं शाएं कहा कि इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, हमें मुस्बत रहना चाहिए। कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा कि कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू की बजाय हमारी कश्ती ही डुबो दी। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही। फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मज़ीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत जापान की दावत पर टोक्यो पहुँच गए। टोक्यो पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फ़हरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों में 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सज़ा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। फाइनेंस बिल 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। फरवरी से नाफिज मिनी बजट के टैक्स नवा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज होंगे। नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस आए हैं, जो FED की शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई। खाद पर फ़ी किलो 3 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए। 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 2 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।